कोई श्रावक है, कोई व्रती है, कोई प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा भी ले लिए हैं, अपने मार्ग को खोल लिया है। जब वो आगे चलता है तब वह क्या है, पथ पर चलता है, सतपथ पाथिक वह मुड़कर नहीं देखता। ये सोच करके कोई व्रत नहीं लगता कि रोटी कौन खिलाएगा। जैन धर्म में जब भी कोई बच्चा बाहर निकलता है, माता पिता सबसे पहले इसी बात से उसके मन के अंदर घबराहट पैदा करते हैं। ये मेरा स्वयं का निजी अनुभव है। घर में था जब मैं, तो मां मुझे इसी बात से डराती थी। किस बात से? अरे तुम महाराज जी बनने जा रहे हो, कोई चौका तक तो लगाता नहीं है, कोई रोटी नहीं खिलाता, कैसो कितना धक्का मारना पड़ता है? ऐसे में कैसे दीक्षा लोगे तुमको तो अच्छे अच्छे खाने की आदत है। हम माँ से एक ही बात कहते थे, हमारे पुण्य में होगा तो मैं भगवान से और माँ से एक ही बात कहता था, तेरी जैसी एक माँ छोड़ूंगा तो मुझे 1000 माँ उठा लेगी। हम उधर भी यही बात कहते थे कि सुनो, तुम्हारे पुत्र का पुण्य इतना है कि जो माँ मुझे देखेगी उसको यही लगेगा कि ये तो मेरा बेटा होना चाहिए था, उसका बेटा कैसे हो गया। और जब ये बात मैं उसको कहता था तो वो बार बार हंसती थी, थोड़ा सा दबे चेहरे से हंसती थी, कहीं इसको मेरी हंसी दिखाई नहीं दे जाए, कहीं ये फूल नहीं जाए। लेकिन वो इस बात को समझती थी जिस बात से माँ अपने पुत्र या पुत्रियों को आज भी डराते हैं, भैया चौका कौन लगाएगा? तो भैया हमारे पुण्य में होगा तो सब लगाएंगे, और जब नहीं होगा तो फिर देवता आके लगाएंगे। चिंता की बात नहीं है, भरोसा है खूब। तो जब वो बहन भी जब खाना वाना परसती थी, बोले ब्रह्मचारी बनने जा रहे हैं, बड़े महाराज बनने जा रहे हैं। हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी जैसी बहुत सारी बहनें हमारे जीवन में मिलने वाली हैं, एक को छोड़ेंगे कई मिलेंगी। और जब यहाँ पर आकर के मैंने देखा तो पिछले 20 सालों में न कभी भोजन की दिक्कत हुई, ना स्नेह की दिक्कत हुई, ना किसी माँ की, ना किसी बहन की। मोक्ष मार्ग में सब मिलता है बंधु। ऐसा अद्भुत है ये मोक्ष मार्ग। जिसके घर में चले जाओ, जिसके घर में चुपचाप जाके खड़े हो जाओ, उसी की माँ के अंदर से ये भाव होता है, मेरा बच्चा होता तो अपने हाथ से खिला देती, एक मर्यादा है तो हाथ में दे रही हूं, इतना ही बहुत है। प्रेम बहुत अद्भुत वस्तु है, बहुत अद्भुत वस्तु। तो कैसा है कि पथ पर चलता है, सतपथ पाथिक वह मुड़कर नहीं देखता। तन से भी मन से भी कभी नहीं सोचता कि मुझे जहां से छोड़ करके आया हूं अब मुझे वहां वापस जाना है। कभी भी पलट करके विचार चिंतन करते हैं हम लोग भी, मैं स्वयं करता हूं। तो सोचता हूं कि अगर ये मोक्ष मार्ग नहीं मिला होता तो जैसा पानी किसी जगह पर रुक करके सड़ जाता है, ऐसी पूरी की पूरी जिंदगी सड़ गई होती। ये तो पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद और अनुकंपा रही है कि हम जैसे नाली में पड़े हुए लोगों को अपनी गंगा में मिला करके गंगा जल बना लिया। घर क्या है घर? घर में क्या मिलता, क्या है ये बताओ। घर की कैसी परिस्थितियां होती हैं, ये परिस्थितियां अगले पन्ने पर कृतिकार स्वयं बोलने वाले हैं। घर में कैसी घुटन होती है, घर में क्या मिलता है, घर में क्या आपके लिए वातावरण बनाया जाता है और आप कैसे रहते हैं। कृतिकार के कुछ शब्दों में बस हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृतिकार ने उठा करके बड़ा एहसान किया। मोक्ष मार्ग पर आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अपने परिवार में ऐसा लगता है कि यहां सामंजस्य तो बहुत मुश्किल है, गुरुदेव के चरणों में आज भी मौका है, आप आ जाओ। दुनिया में सैकड़ों माँ मिलेंगी, सैकड़ों बहनें मिलेंगी और आपका जीवन निराबाद रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छे से फलता रहे। कोई मोक्ष मार्ग इतना सरल है बंधुओं कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बच्चा दीक्षा लेकर के केवल ज्ञानी बन जाता है। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। कठिन तो मोह का मार्ग है, कैसी कैसी नौटंकियां, कैसा कैसा बहरूपियापन करना पड़ता है। कितने सारे गृहस्थी में कितने सारे रूप धरने पड़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं, इस बात को स्वयं कहते हैं कि आदमी पैसा कमाने के चक्कर में कई रूप बदलता है और पैसा भी कई रूप बदलता है। जितने रूप पैसा बदलता है उतने ही रूप आदमी बदलता है, और आदमी पैसा कमाने के चक्कर में रूप बदलते बदलते एक दिन बहरूपिया बन जाता है। हम इतने बड़े बहरूपिया बन गए हैं कि अपने स्वयं के उस स्वरूप को देखने की, जानने की इच्छा तक नहीं है।
ये सुंदर शब्द, ये सुंदर व्याख्यान, ये सुंदर अर्थ कभी हमारी दृष्टि का, विचार का कभी विषय भी नहीं बने बंधु। आप सोचिए, जवानी के लिए ये कह रहे हैं गुरुदेव, जिनकी 20 साल की उम्र है उनको ये मूक माटी जरूर सुननी चाहिए।